Hello everyone. Today we will study about miscellaneous exercise on chapter 2 class 11. Question नंबर 4 है इसमें find the domain and range of the real functions f. एक रियल फंक्शंस f आपको दिया गया है जो कि डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 1. इसमें रूट अंडर x माइनस 1 इसमें डिफाइंड किया गया फंक्शन में. अब इसमें बताना है कि इसका डोमेन क्या होगा एंड इसका रेंज क्या होगा, ये मुझे बताना. देखिए तो यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन. इसमें फाइंड करना है कि डोमेन एंड रेंज. तो हम जानते हैं यहाँ पे कि किसी भी फंक्शंस का डोमेन क्या होता है. जो फंक्शंस दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 1, दिस इज द गिवन फंक्शन. कि कोई फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है जिसका डोमेन का मतलब होता है इसमें क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, इसमें जो सब इनपुट कर सकते हैं वही आपका डोमेन हो जाएगा. एंड इसका जो आउटपुट होता है वो इसका कहलाता है रेंज. ठीक है, तो हम यहाँ पे डोमेन के बारे में बात करते हैं. इसमें इनपुट क्या क्या कर सकते हैं तो आउटपुट क्या क्या आ सकता है. हम जानते हैं कि चूंकि ये एक रियल फंक्शंस के बारे में बात करता है, रियल फंक्शंस, और किसी भी रियल नंबर में रूट के अंदर निगेटिव नंबर सेटिस्फाइड नहीं करेगा. मान लीजिए इस प्रकार का अगर कोई नंबर है, दिस इज नॉट रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे कहा गया है कि रूट के अंदर हम चाहेंगे कि निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए. यहाँ पे रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 1 का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रियल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1 का वैल्यू या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, मतलब 0 हो सकता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाएगा. देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखना है कि x माइनस 1 का जो वैल्यू है या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए. तो यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं. इसका डोमेन निकल जाएगा और पुट करने के बाद क्या क्या आउटपुट आएगा उससे रेंज निकल जाएगा. तो यहाँ पे x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, 1 को हटाना है. तो 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर इक्वल टू का सिर्फ इक्वल टू का साइन होता तो 1 को इधर ले जाते, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है तो हम 1 को इधर नहीं ले जा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 1, तो 1 ये माइनस 1 प्लस 1 मिलकर 0 हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे प्लस 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ये और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा. तो बचेगा क्या आपका x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1. मतलब यहाँ हमको x का वैल्यू आ गया, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1. x का वैल्यू या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है. x का वैल्यू या तो 1 हो सकता है या तो 1 से बड़ा हो सकता है. दिस इज द डोमेन, यही तो इसका डोमेन हो गया. इसका डोमेन क्या हो जाएगा, या तो x का वैल्यू या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा. अब देखिए फंक्शंस में इसका जो हमें इनपुट आया डोमेन, ये सब इनपुट कर सकते हैं. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 1 तो 1 पुट कर सकते हैं, 2 1 से बड़ा 2 3 4 5, लेकिन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हम पुट कर सकते हैं. इसी को हम लोग अगर लिखे इंटरवल में तो ऐसे लिख सकते हैं x का वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इस प्रकार से भी इसी को हम इंटरवल में इस प्रकार से लिख सकते हैं. x का वैल्यू क्या क्या होगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक. हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 कहाँ तक बढ़ेंगे, इन्फिनाइट तक. इसी को एक इंटरवल में हम लिख दिए 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक. ठीक है, ये तो हो गया आपका डोमेन का बात. अब बात करते हैं रेंज का. तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज के लिए जो भी फंक्शंस आपको दिया हुआ है रूट अंडर x माइनस 1, यही फंक्शन है f(x = x माइनस 1). इसमें हम यहाँ जो x का इनपुट आया है उसमें इनपुट करेंगे. इसमें देखिए पुट कीजिए, x का वैल्यू क्या पुट कर सकते, सबसे स्मॉलेस्ट शुरू में 0 पुट कर सकते हैं. तो 0 नहीं 1 पुट कर सकते हैं. यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा. फिर दूसरा x का वैल्यू 2 पुट कर सकते, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और 1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 होता है. फिर उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू हम 3 पुट कर सकते हैं, 3 माइनस 1 इक्वल टू रूट अंडर 2 हो जाएगा. फिर इसका x का वैल्यू 4 पुट कर सकते हैं, 4 माइनस 1 इक्वल टू
√3 इस प्रकार से बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम इनफाइनाइट तक पुट कर सकते हैं। इनफाइनाइट तक जब हम 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक इनपुट करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट हमें आते रहेगा। जैसे 0 आया, 1, √2, √3, √4 आएगा जिसका वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर √5, √6, √7, √8, √9 इनफाइनाइट तक आएगा। मतलब शुरुआत कहाँ से हुआ? 0 से। मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज आउटपुट क्या क्या आना शुरू हुआ? शुरुआत हुआ 0 से। जब इसका स्टार्ट फर्स्ट वैल्यू पुट किए तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या आ गया? 0। मतलब 0 से शुरुआत हुआ और कहाँ बढ़ेगा? 0 बढ़ेगा, 1, √2, √3 इनफाइनाइट तक बढ़ते रहेगा। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू इसका रेंज हो गया। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था, बताइए फाइंड द डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा एंड रेंज क्या होगा। तो दिस इज द डोमेन, दिस इज डोमेन एंड रेंज। तो इसका डोमेन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, डोमेन इंटरवल में लिखे तो 0 नहीं, 1 टू इन्फिनिटी, 1 से लेकर के इन्फिनिटी डोमेन हो गया। इन्फिनिटी के पास ओपन ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। ये आपका डोमेन हो गया 1 से इन्फिनिटी एंड रेंज हो गया आपका 1 से लेकर के, रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी। दिस इज योर आंसर। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे, इसमें क्या फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शंस। इसमें भी आपको डोमेन फाइंड करना है एंड रेंज फाइंड करना है, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉडुलस, ठीक है। द गिवन फंक्शंस लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। चलिए अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 दिया है, तो इसमें इसका डोमेन एंड रेंज, डोमेन का मीन्स होता है कि इनपुट क्या क्या कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें ऑल रियल नंबर, एक्स के जगह पे इसमें दुनिया में जितना भी रियल नंबर है उस सभी रियल नंबर्स को पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल फंक्शंस है तो सभी रियल नंबर्स को पुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन तो वैसे भी आप बता सकते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। एंड बात है रेंज का, देखिए तो रेंज क्या क्या हो सकता है। डोमेन का मतलब इनपुट, अगर हम ऑल रियल नंबर इसमें इनपुट करेंगे तो रेंज क्या आएगा, देखिए पुट करके एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस, अगर मान लीजिए 0 पुट कर दिए, 0 माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस 1, मॉडुलस ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 1 होता है। किसी भी नंबर, नेगेटिव नंबर का भी मॉडुलस पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का मॉडुलस तो पॉजिटिव होता ही है, ये आ जाएगा। अगर एफ एक्स इक्वल टू, कोई कहेगा मान लीजिए हम एक्स के जगह पे, x के जगह पे अगर बोलेगा 3 पुट कर ले तो 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2, और 2 का मॉडुलस 2 ही होता है। अगर हम यहाँ पे √2 पुट कर ले तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे तो f ऑफ, अगर यहाँ पे √2 पुट कर लेंगे तो √2 माइनस 1, इसका वैल्यू क्या होगा? √2 माइनस 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस प्रकार से आप कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो यहाँ पे वो वैल्यू आपको आ जाएगा। अगर कोई वैल्यू निगेटिव वैल्यू, देखिए यहाँ पे इसमें रेंज में हम ये चीज देख रहे हैं कि आप x के जगह पे कोई भी रियल नंबर अगर इनपुट करेंगे तो यहाँ पे हर एक वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर कोई वैल्यू निगेटिव यहाँ पे हो भी जाता है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव बना देगा। मतलब मॉडुलस के बाहर कोई भी निगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जब ये मॉडुलस लग गया, मतलब कोई भी अगर निगेटिव नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यानी x माइनस 1 या इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अगर कोई वैल्यू निगेटिव भी आता है तो मॉडुलस उसे पॉजिटिव बना देगा। तो मतलब रेंज में हमें कोई निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे कह सकते हैं रेंज ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, इसका रेंज हो जाएगा। रेंज का मतलब जितना भी रियल नंबर है उस सभी में से निगेटिव नंबर को हटा दीजिए, जो भी बचेगा वो सभी आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे डोमेन एंड रेंज बता सकते हैं। देखिए आपको देखना है डोमेन रेंज के बारे में। डोमेन का सिंपल सा मीनिंग होता है इनपुट। अगर कोई फंक्शंस दिया है उसका डोमेन कैसे हम पहचानेंगे, देखेंगे कि इस फंक्शंस में हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, वो सभी उस फंक्शंस का डोमेन होगा। एंड रेंज का मतलब अगर इनपुट करने के बाद मुझे क्या क्या मिलता है वो सभी रेंज होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है लेट f इज इक्वल टू x, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड x बिलोंग्स टू R बी ए फंक्शंस ऑफ रियल टू रियल। एक रियल नंबर से रियल नंबर के बीच फंक्शन डिफाइंड हो रहा है।
डिटरमाइन द रेंज ऑफ है, तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा सो आपको बताना है। तो यहाँ पे डोमेन, सबसे पहले रेंज से पहले डोमेन पता करना होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया रेंज तो हमें डोमेन भी पता करना होगा। डोमेन क्या होगा तब रेंज आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें तो डोमेन दिया हुआ x जो है बिलोंग्स टू r, यही तो डोमेन है। x जो है ऑल रियल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर, डोमेन इज r। तो रेंज, रेंज का मतलब होता है कि अगर डोमेन का जितना भी वैल्यू है इनपुट, तो इस फंक्शन में इनपुट हम करेंगे तो जो आउटपुट मिलेगा वही आपका रेंज हो जाएगा। तो फंक्शंस का दिया उसको लिख लेंगे, द गिवन फंक्शन f इज इक्वल टू f ऑफ x लिख लीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द गिवन फंक्शंस। यहाँ पे x जो है r से बिलोंग कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई इनपुट है ऑल रियल नंबर इनपुट कर सकते हैं। चलिए इसमें एक तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, जब अगर 0 पुट करें तो यहाँ पे 0 क्या आता है, 0 इंटू इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो बनेगा क्या 0 एंड कॉमा 0 अपॉन 1, और इसका वैल्यू 0 अपॉन 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 0 बन गया। मतलब यहाँ पर देखिए जब हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, इस x के जगह पे आप ऑल रियल नंबर कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो जब हम 0 पुट किए तो यहाँ पे हमको 0 0 वैल्यू आ गया। तो इसमें ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है ना, इस ऑर्डर्ड पेयर में का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसे बोलते हैं डोमेन, एंड इसे बोलते हैं आपका रेंज। ये रेंज होता है, ये डोमेन होता है, ठीक है। तो हमें तो फाइंड करना है रेंज, तो इसका रेंज क्या क्या आया उसको हम सेट बनाते जाएंगे, देखते हैं क्या क्या आ रहा है। इसे डोमेन 0 पुट करने पर रेंज 0 आ गया। अगर हम डोमेन यहाँ पे 1 पुट कर ले तो क्या आएगा, देखिए ये x की जगह पे 1, यहाँ x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, मतलब x की जगह पे 1 पुट करेंगे इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस अपॉन 1 प्लस इस x का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो क्या आएगा 1 कॉमा 1 अपॉन 2, 1 कॉमा इसमें डोमेन क्या है तो 1, रेंज क्या है 1/2। जब हम इसमें 1 पुट किए तो 1/2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अगर हम 2 पुट करें तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 अपॉन यहाँ पे 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, मतलब 2/5 होगा। मतलब यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि x का जितना बड़ा वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये डोमेन, इसमें ये डोमेन हो गया, ये इसका रेंज निकलेगा। तो इसमें जितना भी x का जितना बड़ा वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इस रेंज का वैल्यू छोटा होते जाएगा। शुरू कहाँ से हुआ 0 से, लास्ट कहाँ पे हो जाएगा, फिर से यहाँ पे ये बहुत बढ़ती, जितना इसमें बड़ा वैल्यू हम पुट करते हुए जाएंगे उतना, यानी कि हाँ जितना बड़ा वैल्यू इसमें हम पुट करते हुए जाएंगे उतना छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो फिर से ये 0 पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पूछेगा कि डोमेन अगर हम ऑल रियल नंबर, इस क्वेश्चन में कह रहा है इस फंक्शन में हम डोमेन जो है x के जगह पे ऑल रियल नंबर पुट करते जाएंगे तो रेंज क्या क्या आ सकता है। यही इस क्वेश्चन को पूछने का तात्पर्य ये है कि इस फंक्शंस में x का वैल्यू ऑल रियल नंबर पुट करेंगे तो रेंज क्या क्या आ सकता है, कहाँ से कहाँ तक आ सकता है वो पूछा गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि x का वैल्यू क्या क्या आया, रेंज x का वैल्यू क्या क्या आएगा। सबसे पहले 0 आया, हम यहाँ पे लेंगे 0, 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी आया, क्योंकि यहाँ पे 0 भी रेंज हमें आया हुआ है एंड 0 से बड़ा भी आया हुआ है। ये 1/2 0 से बड़ा होगा, फिर यहाँ पे आपको आ जाएगा 4/5 0 से बड़ा होगा, उसके बाद 9 आपको 10 आ जाएगा, फिर उसी प्रकार से 16/17 आ जाएगा। इस प्रकार से ये सब वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम x का वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे तो आपका नंबर मिलेगा। इसमें निगेटिव वैल्यू भी अगर पुट कीजिएगा ना फिर भी आपका इसी प्रकार इसका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। देखिए मतलब अगर हम इस डोमेन में निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज में पॉजिटिव वैल्यू आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और निगेटिव का स्क्वायर जब भी यहाँ निगेटिव आएगा तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो इसमें रेंज में कोई निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। देखिए पुट करके दिखाते एक तो हम पुट करते हैं निगेटिव वैल्यू, तो रेंज क्या आता है इसको देखते हैं। अगर हम f की जगह पे यहाँ पे -1 पुट करें तो यहाँ पे -1 x की जगह पे, फिर कॉमा यहाँ -1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 एंड प्लस x का वैल्यू -1 x का स्क्वायर, तो -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सो इसका वैल्यू यही निकालते हैं,
तो -1 इंटू -1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1। सो द वैल्यू ऑफ -1 इंटू 1 अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे इनपुट किए -1, x का वैल्यू -1, तो आउटपुट क्या निकल के आ गया मुझे 1/2, मतलब पॉजिटिव। मतलब रेंज इसमें किसी भी नंबर पुट करने, कोई भी नंबर यहाँ पे अगर हम इनपुट कर ले, कोई भी रियल नंबर, तो इसका रेंज निगेटिव नहीं आ सकता, मतलब ऑल पॉजिटिव आएगा। तो रेंज क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और छोटा, यहाँ पे कहाँ 1 से छोटा ही होगा। इसका रेंज जो है कभी 1 नहीं आ सकता है, क्योंकि ये दोनों कभी बराबर होगा ही नहीं जो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अधिक है ना, एक्स स्क्वायर ऊपर में है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से 1 मोर अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कभी 1 नहीं आएगा, 1 से हमेशा लेस ही रहेगा, तो ये इसका रेंज होगा। इस लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल ऑल पॉजिटिव नंबर। इसमें ये जो x का जितना वैल्यू आएगा ये सब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर। यानी कि ऑल पॉजिटिव का मतलब ऑल पॉजिटिव सभी नंबर नहीं, x का जो भी 0 से वैसे भी 0 से बड़ा तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, 1 छोटा, तो ये सब क्या होगा, सब पॉजिटिव नंबर होगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिखिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये इसका रेंज हो जाएगा, यही इसका आंसर है। इसमें पूछा गया था रेंज क्या है, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शंस, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेट f एंड g रियल टू रियल डिफाइंड हो रहा है रिस्पेक्टिवली बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, दिस इज द गिवन फंक्शंस। एंड उसके बाद इस क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द f प्लस g एंड f माइनस g एंड f बाई g, ये सब इसमें फाइंड करना है, f प्लस g, f माइनस g एंड f बाई g आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इसमें जो दिया हुआ है, लिखिए द गिवन फंक्शंस fx is equal to x plus 1 and gx is equal to 2x minus 3। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने चलिए इन करवाए हैं। देखिए इस टाइप, इसमें कहा fx is equal to x plus 1 and gx is equal to 2x minus 3। इसमें कहा गया जब हम दो फंक्शंस का एडिशन अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, उसमें इसके बारे में हम डिस्कस किए थे। चलिए फिर भी यहाँ पे देखते हैं x प्लस किस प्रकार से निकालेंगे। तो हमें फाइंड करना है f प्लस जी ऑफ x, ये फाइंड करना है। देखिए कैसे करते हैं f प्लस जी ऑफ x, इसका फॉर्मूला होता है f को x के साथ पहले रिलेशन बनाएंगे, fx प्लस फंक्शन बनाएंगे प्लस g को x के साथ gx। fx का वैल्यू कितना होता है, fx का वैल्यू है x प्लस 1 और प्लस gx का वैल्यू 2x माइनस 3, ये है fx का वैल्यू यहाँ पे, और gx जो है इसका वैल्यू यहाँ पे 2x माइनस 3 को लिख दिए। ऐड करेंगे देखिए तो x और 2x 3x हो जाएगा, एंड उसके बाद 1 और -3, इस 1 को -3 तो -2 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज द f प्लस g ऑफ x, इसका वैल्यू आ गया। एंड उसके बाद इसमें फाइंड करना है f माइनस जी, तो हम लोग यहाँ पे f माइनस जी फाइंड करेंगे, f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू fx माइनस gx। So the value of fx is equal to x minus x plus 1 and minus gx का वैल्यू 2x minus 3। चलिए x plus 1, ये माइनस जो है ये दोनों के लिए होगा, तो 2 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस माइनस माइनस 2x एंड 3 के पीछे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3। सो 2x माइनस x बचेगा माइनस, ये x माइनस 2x माइनस x एंड 1 प्लस 3 इक्वल्स 4। दिस इज द f माइनस g ऑफ x का वैल्यू, ठीक है। एंड उसका बाद इसमें फाइंड करना है f अपॉन g, तो इसको मिटा करके फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे f अपॉन g इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। तो यहाँ पे f ऑफ g, f अपॉन g x का फार्मूला होता है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। So the value of fx is equal to x plus 1 upon value of gx is 2x minus 3। This is your answer, ठीक है। इस प्रकार से हम f प्लस जी, f माइनस जी, f अपॉन जी किसी भी क्वेश्चन का फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।